फर्जी तरीके से कूटरचित आयुष्मान कार्ड बनाने वाले, पैसे ऐंठने वाले तथा आयुष्मान योजना के धन को अवैध रूप से प्राप्त कर राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। इन अभियुक्त गणों द्वारा फर्जी तरीके से आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करके तथा फैमिली आईडी में एक फर्जी नाम डालकर आयुष्मान ऐप पे अपलोड करके और फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाकर और उसका प्रयोग करके अपात्र व्यक्तियों को भी इलाज कराने का किया जा रहा था उपक्रम। इनकी निशानदेही से 7 अदद मोबाइल फोन, 13 अदद कूटरचित आयुष्मान कार्ड, 6 अदद कूटरचित आधार कार्ड तथा 22 वर्ग कूटरचित छायाप्रति राशन कार्ड और 27 रुपये भी बरामद किए गए हैं। नमस्कार, मैं इंस माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और इस वक्त मैं मौजूद हूं बरेली के एसएसपी ऑफिस में, जहां पर एसपी नॉर्थ एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं। यहां पर फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाली गैंग का पर्दाफाश किया गया है। ये अपात्र लोगों को पात्र बनाकर उनके फर्जी जो है आयुष्मान कार्ड बना रहे थे और उनसे मोटी रकम ऐंठ रहे थे, जिसके बाद इनके पूरे रैकेट को पकड़ लिया गया है और उसके बाद और भी पूछताछ चल रही है। कई और जिलों से भी इनके तार जुड़ रहे हैं। फिलहाल ये भोजीपुरा के एक मेडिकल कॉलेज के बाहर एम्बुलेंस चालक के रूप में वहां पर मौजूद रहते थे और ऐसे लोगों को निगाह रखते थे। फिर उनको अपने झांसे में लेकर उनसे रकम ऐंठ कर आयुष्मान कार्ड बनाकर उनको पात्र दर्शाकर इस पूरे खेल को रच रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने इन पर कड़ा एक्शन लिया है, जिसमें 5 लोग को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ एसपी नॉर्थ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे किस तरीके से इस पूरे रैकेट को पकड़ा है और आगे इस तरीके की किस जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, थाना क्षेत्र भोजीपुरा पुलिस टीम द्वारा फर्जी तरीके से कूटरचित आयुष्मान कार्ड बनाने वाले, पैसे ऐंठने वाले तथा आयुष्मान योजना के धन को अवैध रूप से प्राप्त कर राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। इनकी निशानदेही से 7 अदद मोबाइल फोन, 13 अदद कूटरचित आयुष्मान कार्ड, 6 अदद कूटरचित आधार कार्ड तथा 22 वर्ग कूटरचित छायाप्रति राशन कार्ड और 27 रुपये भी बरामद किए गए हैं। इन 5 अभियुक्तों के नाम आबिद, सलमान तथा अफरोज निवासीगण थाना क्षेत्र भोजीपुरा, अरमान निवासी थाना क्षेत्र इज्जतनगर तथा देशरत्न निवासी थाना क्षेत्र देवरनिया है। इन 5 ही अभियुक्त गणों को पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय के वरीक्षा में भेजा जा रहा है। इन अभियुक्त गणों द्वारा फर्जी तरीके से आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करके तथा फैमिली आईडी में एक फर्जी नाम डालकर उसको आयुष्मान ऐप पे अपलोड करके और फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाकर और उसका प्रयोग करके अपात्र व्यक्तियों को भी इलाज कराने का वो किया जा रहा था उपक्रम। और इस तरीके से अपात्र व्यक्तियों को इलाज कराकर और उनसे जो सरकारी धन का अपव्यय हुआ है उसका ये अपराध इनसे किया जा रहा था। इसमें अस्पताल के भी आयुष्मान मित्र की मिलीभगत अभी तक प्रथम दृष्टया उजागर हुई है तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के भी उसके ऊपर अप्रूविंग अथॉरिटी के पास किसी कार्यालय में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की भी संलिप्तता हो सकती है, जिसमें अभी विवेचना जारी है और विवेचना के क्रम में जैसे और चीज़ें आएंगी और नए अभियुक्त आएंगे उनकी भी आपको अवगत कराया जाएगा। ये लोग करते क्या थे सर? ये कैसे लोगों को ये चुनते थे कि उनका हमें इस तरीके से बनाना है और ये अपात्र लोग हैं इनको पात्र बनवाना है? ये कैसे? देखिए, ये लोग अस्पताल के बाहर खड़े रहते हैं और अस्पताल से जब व्यक्ति निकलता है तो उनसे पूछते हैं कि आपको क्या दिक्कत है। अगर किसी से पता चलता है कि उसका इलाज वहाँ नहीं हो पाया आयुष्मान कार्ड के अभाव के कारण, तो उसको फिर ये प्रलोभन देते थे कि हमें इतने रुपए दे दोगे तो तुम्हें आयुष्मान कार्ड बना देंगे और तुम्हारा 2 लाख 5 लाख का इलाज बहुत सस्ते में हो जाएगा। तो उनसे पैसे ऐंठ के उनका फर्जी आयुष्मान कार्ड बना के और मिली भगत करके उनका इलाज भी कराते थे अस्पताल किसी कर्मी से मिलकर। और उसके बाद ये सरकार को एक सरकारी धन का गबन करने का भी प्रयास अपात्र व्यक्तियों का इलाज करने के रूप में कराते थे और अपना लाभार्जन भी करते थे। तो क्या ये मेडिकल कॉलेज के बाहर खड़े रहते थे या कोई कार्यरत भी थे, कोई काम वाम भी करते थे? देखिए, ये कुछ लोग इसमें एम्बुलेंस चलाने का दूसरा काम भी करते हैं, साथ में ये भी करते हैं। ये जो व्यक्ति थे इनमें एक देश रतन है, वो पहले जनसेवा केंद्र भी चलाता था, तो उसको इस तरीके की OTP की जानकारी और कैसे जनसेवा केंद्र के जो प्रारूप हैं उसको इस तरह से कूटरचित करके फोटोकॉपी बना के उसको अपलोड करते थे। और कैजुअली कोई चीज़ करती है और उसको पर्याप्त अगर तरीके से उसको सघनता से चेक करके और ना करके डॉक्यूमेंट्स को, तो उसमें ये उसका लाभ उठाते थे। और अगर अपलोडेड जो कागज़ है उसको नहीं देखा गया तो ये फिर आयुष्मान कार्ड बन के आ जाता था और उससे फिर ये लोग इसका लाभ उठाते थे। बरेली में ही था या अभी और भी जगह कहीं से शिकायतें मिलना शुरू हुई है? देखिए, इनसे पूछताछ के क्रम में इनके कुछ मित्र और भी हैं जो अस्पतालों में और काम करते हैं और
जो प्रथम दृष्टया पूछताछ हुई है, ये अन्य अस्पतालों में भी ये प्रैक्टिसेस चल रही हैं। तो इसमें जैसे जैसे हमें शिकायत मिलती है और जैसे इनसे लिंक मिलते हैं, उसमें हम और आगे काम करेंगे और योजना को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, एक बड़ा जो है रैकेट उसका आज भंडाफोड़ यहाँ पर हो चुका है, जो फर्जी तरीके से जो राजस्व को है हानि पहुँचाने का पूरा काम कर रहा था और आयुष्मान बनाकर अपात्रों को पात्र बनाकर इलाज दिलाने का भी यहाँ पर काम करता हुआ नजर आ रहा था। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी, कैमरा पर्सन प्रशांत सक्सेना के साथ मैं अंश माथुर।